हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। एसीएल लिगामेंट वो लिगामेंट है जो हमारे घुटने की मेन सपोर्टिव का काम करता है। ये लिगामेंट जब इंजर्ड हो जाता है तो पेशेंट को दौड़ने भागने में, रनिंग करने में, स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि जब वो नॉर्मल भी चलना चाहता है तो कई बार उसको लगता है कि उसका पैर घूम जाएगा। जब लोग इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो वो मेरे चैनल के संपर्क में आते हैं और यहाँ पर ऑपरेशन करा के जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन है दोस्तों, उसकी जो सक्सेस रेट है वो पूरी 100% रहती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग हमारे पास इस इलाज को जाते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि सर आप फ्रेश ऑपरेशन के वीडियोस दिखाते हो, लेकिन ऑपरेशन के 6 महीने साल भर बाद पेशेंट्स का क्या होता है, वो किस तरह से रिकवर होते हैं, वो आप नहीं बता पाते। दोस्तों, मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं और जब वो सही हो जाते हैं तो दोबारा से मैं उनको बुलाता नहीं हूँ, इसलिए मैं वो वीडियोज़ नहीं डाल पाता। लेकिन कभी कभार अगर कोई मुझसे मिलने या फिर घूमने के लिए आता है तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनका वीडियोस आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनकी सर्जरी आज से ठीक 1 साल पहले हमने की थी और आज वो किसी कारणवश मुझसे मिलने आए थे। तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं। आपको ये चोट एसीएल की कितने दिन पहले लग गई थी? सर, मुझे चोट लगी थी दिसंबर 2019 में। तो आपको एसीएल की चोट की वजह से क्या दिक्कत आ रही थी? मैं फास्ट नहीं चल पाता था, मैं जॉगिंग नहीं कर पाता था, रनिंग नहीं कर पाता था। थोड़ा सा जंप करने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। लाइक यदि कोई फास्ट बस चल रही हो तो आप उसको थोड़ा सा फास्ट चल के उसको पकड़ना या फिर आप सीढ़ियों से जल्दी उतरना, इस प्रकार से कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे इनमें। तो आपने 1 साल तक उसका इलाज क्यों नहीं कराया था? आपको क्या मतलब, आपके मन में क्या डाउट्स थे जिसकी वजह से आप इलाज नहीं करा पा रहे थे? डाउट्स सर कुछ ऐसे थे कि सक्सेस होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे भी थे कि अपने आप हील हो जाएगा। और उसके बाद में कुछ लॉकडाउन का इशू रहा था। फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैंने आपसे संपर्क किया और आपसे दिसंबर 2020 में मैंने आपसे सर्जरी करवाई थी 1 साल बाद। ऑपरेशन के आपको 1 साल हो गया है, तो इस दौरान 1 साल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको हमारा सपोर्ट कैसा मिला? आपने कौन कौन सी कसरत की? किस तरह से आपका 1 साल गुजरा? 1 साल सर बहुत शानदार रहा। मैं लगभग 1.5 महीने 15-20 दिन बाद में मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया था, नी ब्रेस्ट खोल के, और जो मैंने वॉकर था उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद में मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने के बीच में मैं गाड़ी ड्राइव करने लग गया था। एक्सरसाइज जैसे भी आपने जो भी रिकमेंड की, जो भी मुझे बताया, वो उनको मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया। और आज मैं अपने आप को बिल्कुल एकदम ऐसा फील करता हूँ जैसा मैं पहले एसीएल टीयर होने से पहले जो मेरी स्थिति थी वैसा मैं फील करता हूँ। फास्ट चल पाता हूँ, सीढ़ियों से फास्ट उतर पाता हूँ, मैं हल्की जॉगिंग कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मुझे कमी लगती थी वो आज मुझे कुछ भी फील नहीं होता कि मेरे पैर में कोई दिक्कत है। मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, कि आपको दोनों पैर एकदम एक जैसे महसूस होते हैं? जी सर, बिल्कुल एक जैसे महसूस होते हैं। कभी कोई पेन नहीं है, कोई भी लचक नहीं है, कोई भी मुझे इनस्टेबिलिटी का कुछ ऐसा इशू नहीं है अभी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, घुटने के ऑपरेशन से जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो क्या आप लोगों को भी किसी ने ऐसी राय दी थी? जी सर, ऐसी राय थी। और फिर कुछ मिथ थे अपनी सोसाइटी के हिसाब से, या फिर क्योंकि इसकी अवेयरनेस इतनी है नहीं लोगों में एसीएल के बारे में, तो लोगों ने बताया कि भाई बहुत से लोग हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एसीएल टूट जाते थे तो वो लोग पूरी लाइफ निकाल देते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर अब पहले की लाइफ और अब की लाइफ में इतना फ़र्क है कि हार्ड वर्क ज़्यादा हो गया, फास्ट लाइफ है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैंने फील भी किया 1 साल के दौरान कि दिन प्रतिदिन जो मेरा पैर था वो वीक होने लग गया और मेरी जो नॉर्मल लाइफ थी वो डिस्टर्ब होने लग गई थी, काफ़ी रूटीन लाइफ। इसलिए करवाना बेटर रहा और उसका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। दोस्तों, इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 1 साल में लगभग अपनी नॉर्मल लाइफ प्राप्त कर चुके हैं, सारे काम कर पाते हैं। 1 साल इनको डैमेज के बाद इन्होंने निकाला था और 1 साल के अंदर ये रिकवर हो गए। मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि काफ़ी सारे लोग आपको नकारात्मक एनर्जी देने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन मत कराओ, ऐसे ही चलने दो। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि ऐसे ही चलने दो तो फिर आप क्या सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हो? अगर आप किसी को ये कहते हो कि भाई आप ऑपरेशन नहीं कराओ, हाँ कहना बहुत आसान रहता है कि आप ऑपरेशन मत कराओ, लेकिन फिर आपके पास सॉल्यूशन क्या है? उस इंसान की जो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उसको आगे जाके जो आर्थराइटिस होगी, बुढ़ापे में जो उसको परेशानी होगी, क्या आप लोग उसके लिए कोई सॉल्यूशन दे पा रहे हो? अगर आप घर पे हाथ रख के बैठे रहोगे तब तो आपकी कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होगी। आप नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट मुझे भेजिए और मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके।